आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 एक के तहत जो है वो इस्तीफा दिया है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूर किया है, तो ये इस्तीफा मंजूर हो चुका है। सदर मुमलिकत की जानिब से जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 एक के तहत जो है ये इस्तीफा दिया था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म को एडवाइस पर मंजूर किया है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 एक के तहत ये इस्तीफा दिया है और सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म को एडवाइस पर जो है वो मंजूर कर लिया है और अब ये इस्तीफा मंजूर हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 एक के तहत इस्तीफा दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर किया है, तो ये इस्तीफा अब मंजूर हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन का सदर मुमलिकत की जानिब से सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर किया है। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 एक के तहत जो है ये इस्तीफा दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर किया है, तो ये जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर हो चुका है। किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। किरण खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 206 एक के तहत इस्तीफा मंजूर किया है और सदर ने ये जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर कर लिया गया है। एक और तनाज़ा इस वक्त उभर कर सामने आया है जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन की हैसियत से जस्टिस मजहर अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की और उसके बाद हमने देखा कि जो कानूनी मेयार के खिलाफ करार दिया और इस तरह से कल उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सदर को भिजवा दिया था और अब जो है सदर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपनी जिम्मेदारियां और नहीं पा सकते। वो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से उन्हें अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन अब वो ये जिम्मेदारियां मजीद नहीं निभाना चाहते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण खान हमारे साथ मौजूद थी। आपको एक बार फिर बताएं कि सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। हमारे साथ माहिर कानून हाफिज़ एहसान भी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह के जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है और आर्टिकल 179 और 206 एक के तहत ये इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है। की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर ये 2 दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं कि जिसके अंदर कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये के बाद दीगरे जो है वो रेजिग्नेशंस दिए हों, और ये रिसेंट टाइम्स के अंदर तो इसके बिल्कुल एग्जांपल्स नहीं मिलती। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है या सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिजाइन देना चाहे तो वो आर्टिकल 206 के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखता है। चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब किसी जज लगना होता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जब रिजाइन देना हो तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 179 के नीचे जो है उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। और ये भी प्रोसेस उसी तरह होता है कि जो रेजिग्नेशन है वो जाता है थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो रेजिग्नेशन आए हैं, एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है और वो जो एक उनका ख्याल ये था कि अगर मैं रिजाइन कर देता हूं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल केस को परसू नहीं कर सकती, क्योंकि जून 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे,
जिन्होंने उसके अंदर होल्ड ये किया था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई प्रोसीडिंग हो तो वो सर्विंग जज के खिलाफ होती है, जो जज रिटायर्ड हो चुका हो या रिजाइन कर दे उसके खिलाफ नहीं आती। तो अब कल प्रोसीडिंग्स के बाद आज फिर वो प्रोसीडिंग से होना है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अगर प्रोसीडिंग चल रही हो और उस दौरान अगर कोई जज रिजाइन करे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके भी जो सीरियस लीगल इंटरप्रिटेशन या रिपरकशन जो है वो आएंगे जस्टिस नदवी के लिए। दूसरा, एजाजुल अहसन साहब के मुतालिक जो आया ये एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि एक ऐसा जज जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहे थे अक्टूबर 2024 के अंदर, और तकरीबन 11 माह उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहना था और हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि कुछ चीजें ऐसी थी या रेफरेंस फाइल होने वाले थे या रेफरेंस उस राइप अप्स की स्टेज पे चले गए थे कि जिसके ऊपर उन्होंने मुनासिब समझा कि मुझे अपने आप से इसको डिस्टेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किए थे कि हेस उसके अंदर हो रही है और प्रॉपर जो है वो सुना नहीं जा रहा, और उन्होंने जस्टिस नकवी के खिलाफ जो एलिगेशन है उससे भी डाइसेंटिंग की थी और उस लास्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में बैठे ही नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटरनल डिवीजन्स भी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है, जो इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि जजेस ये मुनासिब समझते हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए डिफिकल्टीज आएंगी। यकीनन ये डिफिकल्टीज आएंगी। बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद और साथ ही साथ हमारी नुमाइंदा किरण खान भी हमारे साथ मौजूद थी।